हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मेरे साथ आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं जो है आज आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था तो आज मैं वो कराऊंगा और साथ साथ जो है मैं आगे और भी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले जो है मैंने जो होमवर्क कराया था उसको डिस्कस कर लेता हूँ आज मैं, ठीक है। और इसमें जो है क्या था, सबसे पहले हमारा ये था 6105 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 43 से, ठीक है। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करें, देखो क्या होगा। 3 का टेबल है जो हमें पढ़ना है 7 बार, पता ही है। ऊपर वाला जितनी बार होता है हमें उसका टेबल पढ़ना होता है, नीचे वाले का टेबल पढ़ना होता है उतनी बार, ठीक है। तो 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 3 7 जा 21। तो 21 का हम 1 लिख देंगे। आपको मैंने बता रखा है कि राइट साइड वाला जो होता है उसे हम लिख देते हैं और लेफ़्ट साइड वाला जो होता है उसे हम क्या करते हैं, कैरी में रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद क्या होगा कि ये 2 जो है कैरी हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 2 जो कैरी था मिलके कितना हो जाएगा 17। तो 17 का हम क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब 17 जो लिखा हमने तो 17 में जो है कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 0 0 हो गया, 1 कैरी आया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे हम तो 3 1 जा 3 होगा, ठीक है। और 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 जा 18 होगा। हो गया हमारा। अब हम बात करें तो अगला क्या हमारा 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक डिजिट क्या करते हैं छोड़ के दूसरे से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो पहले हमें एक बार क्रॉस लगाना होता है यहाँ, ठीक है। समझ में आया। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, 4 का टेबल 7 और पढ़ेंगे, 4 7 जा 28, ठीक है। 28 आ गया। अब फिर क्या करेंगे इसके बाद जो है हम देखेंगे इसमें कि 28 आ गया, कैरी कितना बचा, 2 बचा। फिर हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 जा 20 होता है। 20 और 2 मिलके कितना होगा, 22 होगा, है ना, 22। तो 22 का क्या लिखेंगे, 22 जैसे ही होगा हमारा ये तो हम लिखेंगे, देखो इसमें 22 को 2 लिख देंगे, ठीक है। और एक जो हमारा क्या होगा, ये बच जाएगा कैरी। 3 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 0 तो हो गया। और 2 जो है ये मिलके तो 0 + 2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 7 हमने 4 7 जा 28 हमारा, 4 5 जा 22। अब क्या है हमारा, देखो 4 का टेबल 0 और पढ़ा है तो क्या हो गया 0 और 2 ले लिया तो कैरी तो 2 हो गया। 4 का टेबल 1 पर पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। इसमें कोई कैरी नहीं है तो हम कैरी नहीं ले सकते। फिर 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 4 6 जा 24 तो 24 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 24 लिख के और फाइनली लास्ट में जो बचता है, जितना बचता है हम उतना लिख देते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे। तो 1 है तो 1 का 1 ही होगा। यहाँ पे क्या है 7 और 8 15 होता है। 15 का क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, एक कैरी बच गया। 1 और 2 3 और एक कैरी मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 2 मिलके कितना हो गया 5, तो 5 के 5 क्योंकि कोई कैरी नहीं है। 4 और 8 मिलके कितना हो गया 12, तो 12 का क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना होगा 6 हो जाएगा हमारा, और 2 का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपका भी आंसर यहीं आया होगा, और अगर यहीं आया है तो आप बिल्कुल करना सीख चुके हैं। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारा था 51870। मल्टीप्लाई किससे करना था, 50 से। देखो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसीलिए दिया था ताकि आप क्या करो, आप अच्छे सीख पाओ कि अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। देखो बहुत आसान है। 0 का टेबल है तो मैंने आपको बताया था ना, 0 का टेबल आप एक बार पढ़ो तब भी 0 आएगा। 0 का टेबल 2 बार पढ़ो तब भी 0 आएगा। 0 का टेबल आप 100 बार पढ़ो तब भी क्या आएगा 0। 0 का टेबल आप 1000 बार पढ़ लो तब भी क्या आएगा 0। यानी 0 का किसी के साथ भी, किसी भी नंबर के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो का टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जीरो का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। जीरो का टेबल 8 बार पढ़ेंगे 0 आएगा। जीरो का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 0 आएगा। जीरो का टेबल 0 और 5 बार पढ़ेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्या करो, ऐसे क्वेश्चन दिया करो। देखो जीरो का कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी था। अगर मैं जीरो का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाऊंगा तो आप क्या होगे कि आप जीरो वाले में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने जीरो का लिया था सवाल ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो फिर हमें पता है कि हमें एक डिजिट छोड़ के दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रॉस लगाना पड़ेगा। लगा देंगे एक क्रॉस। अब क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं। अब 5 का टेबल है, 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे क्या आएगा भाई, फिर से वही बात आ गई। 5 का टेबल है तो लेकिन 0 बार पढ़ना है तो 0 आएगा। 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 5 से 35 होता है, तो 35 होता है तो 35 को हम 5 लिखेंगे। 35 ऐसे तो लिखते हैं, तो 5 लिख दिया और एक ये जो है ये क्या होगा, कैरी बच जाएगा। 5 8 जा 40, 40 हो गया। 40 और प्लस 3 कितना होगा, 43 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया। 5 1 जा 5, 5 और 4 मिलके कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे 40 था ना, 5 8 जा 40 और 3 43 हुआ था, तो 3 तो हमने लिख दिया और 4 बचा यहाँ पे। 5 1 जा 5 और 5 और 4 मिलके कितना हो गया, 9। ठीक है, अब 5 5 जा 25 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे, तो ये 0 है तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 5 है तो 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये क्या होगा 5 और ये। इस तरीके से आप जो है आंसर लिख सकते हो। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब आगे बात करते हैं हम। आगे हमारा क्या है, 40 से करना है मल्टीप्लाई, तो करते हैं इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या करो, पहला आंसर आपको आ गया है। हाँ देखो इसमें मुझे पता है आप ये कहना चाहते हो सर बिना पूछे कुछ भी मत सोचो, बस सीधे सीधे क्या करो, आप 0 लिख दो पहली लाइन में। हाँ क्योंकि क्या है, 0 है तो 0 कितने लिखने हैं, अब ये भी तो ध्यान रखो। कितने, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं तो 5 0 लिख दो जी, लिख दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा 20 होता है। 20 का क्या लिखेंगे, 0, एक क्रॉस लगा देते हैं हम यहाँ पे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 4 5 जा 20 हो गया। 4 4 7 जा कितना होगा, 28 होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना दिख रहा है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 28 को हम ऐसे लिखते हैं ना। अब 28 में तो 8 लिख देंगे, ठीक है, लेकिन 8 तो तब लिखते हैं जब हमें आप कोई कैरी नहीं होता। तो 4 5 जा 20 है और 2 कैरी भी तो है, तो 28 + 2 मिलके कितना हो जाएगा, 30। तो 30 का क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये 3 जो है कैरी बच गया। अब 4 1 जा 4 और 3 हमारे पास मिला हुआ है पहले से, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। फिर 4 8 जा 32, कोई कैरी नहीं है तो 2 लिख देंगे और 3 जो है वो ले लेंगे। ठीक है, अब 4 9 जा 36, 36 + 3 39 हो जाएगा। समझ में आया। अब ये जो है 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। अब ये क्या है, 7 हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 9 हो गया ये और ये 3। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस तरीके से आपने अपना आंसर किया होगा। ठीक है, और आज जो है फिर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने 2 वाली प्रैक्टिस कर लिए। अब क्या है कि देखो आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं और कैसा करना हमें। देखो अब जो है ना, अब हमें क्या करना है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और मैं 2 वाले की कराता हूँ आज। कल के में हम देखेंगे आगे कि 3 वाले जो होंगे उनका हम कैसे करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि आज जो है हमें क्या करना है, समझना ज़रूरी है। अभी हो सकता है मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी नहीं आया होगा, तो उनको समझाना ज़रूरी है। जैसे मान लो मैंने लिया 0 5, ठीक है,
अब 0.5 ले लिया, 0.5 का मतलब ये 5 ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि अगर इस तरह का कोई दे आपको तो आपको क्या हो, कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो 5 का टेबल है, 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 5 8 जब 40 होता है, 40 का 0 लिख दिया हमने। फिर क्या होगा, 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 और 4 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 5 आएगा, 5 7 जा 35 हो गया। अब 0 है तो 0 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, देखो एक क्रॉस तो लगा देना हमें, 0। अगला भी क्या आएगा 0, फिर 0 कितने हैं 5 है ना, तो 5 हमने 5 डिजिट के लिए 5 0 लगा दिए। फिर क्या है 0 4 0 5 5 3। देखो आप देखोगे ना तो आंसर वही वाला आ रहा है जो है। तो अगर शुरू में कितनी बार भी 0 लगा हुआ हो तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लास्ट में डिजिट है, ठीक है, उन्हीं से बस मल्टीप्लाई करना होता है। ये बात समझाने वाली थी, ठीक है। अब हम बात करें तो आगे जो है, देखो मैं आज आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैंने होमवर्क डिस्कस किया आपसे। और अब जो है थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं 2-3 सवाल आपको देता हूँ कि आप घर से करोगे और फिर जो है क्या करोगे, मुझे कल जो है, कल मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप जैसे ही सवाल कर लो तो आप भेज देना, ताकि मैं क्या कर सकूँ, उसे चेक कर सकूँ, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाता है हमेशा, उसको देख लेना। पहला सवाल हमारा ये है, दूसरा सवाल हम लेते हैं। कुछ सिंगल डिजिट वाले भी दे देता हूँ आज आपके रिवीजन के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं। ये 3 सवाल आपको क्या करना है, कल करके मुझे, ठीक है, मेरे हेल्पलाइन नंबर पे भेजना है, ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं और आपको बता रहा हूं कि देखो हमारी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी एडिशन से, ठीक है। हमने एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखा, ठीक है, और अब जो है मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम, ऐसा तो है नहीं कि एडिशन ही बस सीखे जा रहे हैं और बाकी हमने क्या किया, जहाँ पे थे वहीं रुके हुए हैं। तो ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, ये लगातार चलने वाला है और अब चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दोस्त आपके अभी भी रह गए हों, जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया और जो बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे कहीं भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है बेसिक मैथ्स का, इसीलिए मैं लेके आया और बेसिक मैथ्स फ़िलहाल करा रहा हूँ और आगे भी बहुत कुछ कराऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें और लगातार मेरी वीडियो जो है देखते रहें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। समझ में आया? और 2 चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, एक तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो अभी तक आपने जो चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको। धन्यवाद।